Hi, hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. I am Sigini Hadatta and in today's video I'll be answering one of your query. तो एक क्वेरी जो मुझे बहुत ज़्यादा आती है वो ये कि हम फोकस कैसे रहें, या आई कुड सेंस फ्रॉम दोज ईमेल्स कि जो वो ईमेल लिख रहा है अभी वो किस मेंटल स्पेस में है, वो कितना डिप्रेस्ड है चीज़ों को लेके, कितना फ्रस्ट्रेटेड है और क्लूलेस है। उसको नहीं पता कि मैं क्या ऐसा करूं कि मतलब जहाँ मैं स्टक हूँ उससे बाहर आ पाऊँ, या मैं जो इतना परेशान हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँ। एंड मैंने बहुत लोगों को आंसर करा। मैंने उनको बोला कि आप मेडिटेशन को अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट करो, और मैंने मेडिटेशन जो मैं करा करती थी पहले, गाइडेड मेडिटेशन, उसका लिंक शेयर करा। मैंने शेयर कर दिया। दे सेड थैंक यू फॉर रिप्लाइंग, बट आई थॉट कि उन्हें लगेगा कि मैं पीछा छुड़वा रही हूँ, मतलब मैं ढंग से आंसर नहीं कर रही हूँ उनकी बात को, और ऐसी बस कुछ लिंक शेयर कर दिया। तो इसीलिए वो उस क्लैरिफिकेशन के लिए, और जिनको मैंने ये आंसर अभी तक नहीं करा है कि मेडिटेशन करो, उनको भी समझाने के लिए आई एम हेयर विद दिस वीडियो। तो डिस्क्लेमर इसका मैं पहले दे दूं कि मैं कोई बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, मुझे कोई बहुत प्रो लेवल की नॉलेज नहीं है। मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी अपने एग्ज़ाम टाइम पे, जब मैं उसी स्टेज पे थी जहाँ अभी आप हो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई कैन सेंस कि आप किस स्टेज पर, किस फेज़ में हो लाइफ के। अभी मैं भी वहाँ पर थी। मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी, समझी, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करा और उसके रिज़ल्ट मुझे दिखे अपनी लाइफ में। वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि ताकि मेरे किसी शब्द से आपकी कुछ अगर हेल्प हो पाए, आप इसको करें अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी कि कुछ कर पाई मैं आपके लिए। ओके, तो मेडिटेशन में क्यों बोलती हूँ हर बार करो। मेरी पहले क्या अंडरस्टैंडिंग थी, जब मैंने पहले शुरू में सुना था, आई वाज सो स्टक इन लाइफ एंड आई वांटेड सम परमानेंट सोल्यूशन ऑफ थिंग्स। क्या होता था कि जैसे रिजल्ट आया, अब मैं बहुत परेशान हूँ, दिमाग मेरा ख़राब हो चुका है कि मैं फ़ेल हो गई हूँ, क्या करा जाए उसके लिए। या मैं अगर अब बैठे बैठे सिर्फ एग्ज़ाम दिए, उसके बाद फिर क्या क्या करूँ अब, और मतलब मुझे आंसर ही समझ नहीं आ रहा कोई कि मैं अब नेक्स्ट स्टेप लाइफ में क्या लूँ। मैं वो स्टक वाले फेज़ पर हूँ। और मुझे, कभी हम दोस्तों से बात करते हैं अपने, तो आई यूज़ टू गेट द सॉल्यूशंस लाइक कि अरे कहीं घूम आना जाके, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा, थोड़ा चेंज मिल जाएगा, कहीं घूमा जाके कुछ ये कर ले वो कर ले। तो मुझे लगता था घूम तो आऊँगी, मैं घूम के वापस आ जाऊँगी। जितने दिन मैं घूम रही हूँ मैं एक अच्छे से माइंडसेट में हूँ, बढ़िया मूड में हूँ, पर जब मैं वापस आऊँगी तो मेरे अंदर का क्योस शांत थोड़ी हो गया है, वो थोड़े दिन के लिए दब गया है। मैं नए एनवायरनमेंट में गई, मेरा एनवायरनमेंट चेंज हो गया, तो मेरा मेंटल स्पेस कुछ दिन के लिए चेंज हो गया। पर जब मैं वापस आऊँगी, वापस उस कमरे में बैठूँगी, वापस से फेल होने के बाद पढ़ना शुरू करूँगी, तो फिर वही सब जो अभी मैंने दबा दिया है कुछ दिन बाहर जाके, वो फिर सब बाहर आ जाएगा। तो उसको परमानेंटली कैसे डील करूँ मैं। ये कोई परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है कि मैं कहीं घूम आऊँ तो मैं अच्छा फील करूँगी, कुछ दिन की बात है वो। सो आई नीड टू नो कि मैं इसके लिए परमानेंटली क्या कर सकती हूँ उस चीज़ के लिए, कि मैं उसको डील कर पाऊँ अच्छे से। तब मैंने फिर मेडिटेशन का पढ़ना शुरू करा। कोई ऐसी एक दिन ऐसी ब्लॉग कोई पॉपअप हुआ, मैंने कहा चलो पढ़ के देखते हैं। मैंने पढ़ा, मुझे कुछ समझ आई वो बात कि चलो ये कुछ मैं अप्लाई कर सकती हूँ लाइफ में। फिर मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी यूट्यूब के रिगार्डिंग, मैं कनेक्ट नहीं कर पाई किसी से कि क्या कहना चाह रहे हैं ये। फिर एक ओशो की वीडियो सुनी मैंने, फिर मैंने ओशो की बहुत सारी वीडियोस सुनी इस बात पे कि मेडिटेशन का मतलब क्या है। तो मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग रही उसको समझ के मैं वो इस वीडियो में आपको बता रही हूँ। पहली चीज़ जो मैंने समझी, मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान। ध्यान का क्या मतलब है, जैसे हम किसी से बात करते हैं, हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, हम किसी को बता रहे हैं, तुम क्या कहते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना। तुम ध्यान तो दे रहे हो ना मेरी बात पे। ध्यान मतलब कि आप जब किसी को सुन रहे हो या आप कुछ कर रहे हो तो आप पूरी तरह से उस मोमेंट में हो। अभी जब आप मुझे वीडियो देख रहे हो मेरी, आप मुझे सुन रहे हो, तो आप कल क्या हुआ वो नहीं सोच रहे, आपने 10 मिनट पहले क्या करा वो नहीं सोच रहे, आपको 10 मिनट बाद क्या करना है वो नहीं सोच रहे। आप पूरे ध्यान से, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ आप मुझे सुन रहे हो। तो आप अभी ध्यान, तो ये भी ध्यान होता है, या जब हम पूरे कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भी ध्यान है। तो ये ध्यान का मतलब ये है सिर्फ कि हम उस मोमेंट में हैं पूरी तरह से। तो ये हुआ ध्यान, मतलब मुझे उस मोमेंट में रहना सीखना है। अब वो मैं कैसे सीख सकती हूँ, तो इसको हम बोलते हैं ना कि डीप ब्रीदिंग करो या इनहेल एक्सहेल, ये देखो मेडिटेशन के टाइम। ऐसा क्यों? क्योंकि एक सांस हमारी ऐसी चीज़ है, श्वास और ब्रीदिंग और सांस, ये एक ऐसी चीज़ है जो हर समय चल रही है। मतलब आप सो रहे हो तो भी वो चल रही है, आप कहीं बाहर गए हो तो भी वो चल रही है, आप पढ़ रहे हो, आप ऑफिस का काम कर रहे हो, आप खेल रहे हो, आप मतलब कुछ भी कर रहे हो, आप बैठ के वीडियो स्क्रॉल कर रहे हो फ़ोन की, इंस्टाग्राम के रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, तब भी सांस चल रही है। तो श्वास, सांस, ब्रीदिंग इज़ समथिंग जो हर समय आपके साथ है। मतलब वो बंद होते तो फिर हम ही नहीं है ना फिर। तो हमारा पूरा जीवन, जो हमारी लाइफ है, वो हमारी ब्रीदिंग पर डिपेंड करती है सारी चीज़ें। तो इसीलिए ध्यान को सांस के साथ कनेक्ट करा है हमने, कि इसलिए कहा जाता है जब भी मेडिटेशन ध्यान करो तो उसको सांस के साथ कनेक्ट करते हैं, क्योंकि वो हर समय चल रही है। आप उस पर ध्यान करोगे अब तो फिर आपका सारे अलग अलग जगह से ध्यान हट जाएगा, पूरे के पूरे उस मोमेंट में आ जाओगे। अभी मैं सब छोड़ के अगर सिर्फ इतना करूँ, वीडियो को सेकंड नॉर्मल स्पीड पे करो, अगर मैं सिर्फ इतना करूँ,
अगर मैं सिर्फ इनहेल और एक्सहेल करने पे पूरा ध्यान लगा रही हूँ तो मेरा ध्यान अननेसेसरी क्योस, मेरी लाइफ में कितने ड्रामे चल रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मैं फेल हो रही हूँ, पास हो रही हूँ, ये करना है वो करना है, ऐसे हट गया मेरा, क्योंकि पूरा का पूरा ध्यान आ गया मेरी ब्रीदिंग के ऊपर। तो इसीलिए अगर आप सांस पे ध्यान देते हो, उस पर ध्यान दोगे, तो आप हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रह पाओगे। तो ओशो ने एक एक्सरसाइज बताई थी डीप ब्रीदिंग की। उन्होंने कहा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी रिलीजन से हो, आप कुछ भी कर रहे हो, लाइफ के किसी भी फेज़ में हो, आपको कुछ नहीं पता अगर मेडिटेशन का, और आपको उसको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना है, तो आप कैसे कर सकते हो, आप डीप ब्रीदिंग करो पूरे दिन। क्योंकि सांस तो हम पूरा दिन ले रहे हैं, इनहेल एक्सहेल हो रही है, पर हमको पता नहीं है। पर अगर हम डीप ब्रीदिंग करेंगे तो हमारा ध्यान है उस टाइम, क्योंकि डीप ब्रीदिंग करने के लिए आपको फोकस लाना पड़ता है वहाँ पर। वैसे तो जब मैं बोल रही हूँ मेरी सांस चल रही है, मेरा ध्यान नहीं है ना, पर अभी मुझे डीप ब्रीदिंग करनी है तो मुझे चुप होना पड़ेगा, तब मैं डीप ब्रीदिंग कर पाऊँगी। तो इसलिए अगर आप पूरा दिन आप कुछ भी काम कर रहे हो, तो अगर आप डीप ब्रीदिंग करो, इतना मतलब इतनी अवेयरनेस, आपको सिर्फ एक अवेयरनेस रखनी है। अगर आपको मैं एक टास्क बोलूँ तो आपको कुछ दिन के लिए या पूरे एक दिन के लिए अगर आप ऐसा कर सको एज अ एक्सपेरिमेंट, तो आपको पूरा दिन डीप ब्रीदिंग करनी है और अपनी सांस का ध्यान रखना है कि आपका फोकस यहाँ रखे कि आपने कब इनहेल करा, आपने कब एक्सहेल करा और डीप ब्रीदिंग करी। आप कुछ भी काम कर रहे हो जहाँ पर आप इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, तो ट्राई टू डू दैट, इनकॉर्पोरेट दैट, उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू करो। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा सारा फोकस सब जगह से हटके सिर्फ हमारी सांस पर आ गया, मतलब हमारा माइंड अब शांत होने लगा, और शांत दिमाग से हम हमेशा और हमेशा सही चीज़ें कर पाते हैं, सही चीज़ें सोच पाते हैं। अगर इतना क्योस और दिमाग में इतना क्लटर चल रहा होगा तो हम कभी भी सही एक्शन नहीं ले पाएंगे। हम क्योटिक माइंड से ही चीज़ें सोच रहे हैं, फिर क्योटिक माइंड से प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योटिक माइंड कभी भी सोल्यूशन नहीं दे सकता है। यू नो, आई टेल यू समथिंग, अभी मैंने क्या करना स्टार्ट करा कुछ टाइम से, कि जब भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा कि व्हाट शुड बी माई नेक्स्ट स्टेप, सो व्हाट आई डू, पहली चीज़ मैं बिल्कुल चुप हो जाती हूँ, बिल्कुल किसी से बात नहीं करती, आई सिट इन माई रूम, शांत हो जाती हूँ, और मैं 15 मिनट के लिए ट्राई करती हूँ कि 15 मिनट तक मैं सिर्फ और सिर्फ अब डीप ब्रीदिंग करूँगी, मैं कुछ नहीं सोचूंगी, मैं सब बंद करके टाइमर लगा के बैठ जाती हूँ 15 मिनट का, एंड आई यूज़ जस्ट डीप ब्रीथ। एंड ट्रस्ट मी, हमेशा ऐसा होता है कि देयर इज़ सम थॉट, जब मेरा दिमाग बिल्कुल शांत हो गया, एक बिल्कुल इस लेवल पर आ गया, एकदम काम हो गया, जब मैं डीप ब्रीदिंग कर रही हूँ, इमीडिएटली अंदर से कुछ तो मुझे लगता है कि मुझे ये करना चाहिए। आई डू दैट एंड आई गेट बेटर रिजल्ट्स। ट्रस्ट मी, मैं झूठ नहीं बोल रही, मतलब झूठ बोल के मुझे क्या ही मिल जाएगा। ट्रस्ट मी, मैंने हमेशा ऐसा करा है। अगर मैं क्विक एग्जांपल दूं तो व्हेन आई रिसेंटली जॉइंड एन ऑर्गेनाइजेशन, तो एक मोमेंट ऐसा था कि मुझे नहीं समझ, आई वॉज सो ओवरवेल्म्ड विद द, मतलब इतना ओवरलोडेड मुझे फील हो रहा था, इतनी ओवर इन्फॉर्मेशन मुझे दिमाग में लग रही थी कि मैं कैसे मैनेज करूँगी इतनी चीज़ें। सो आई वॉज फीलिंग सो स्ट्रेस्ड आउट कि अब क्या किया जाए। मैं मतलब आई वॉज लाइक कि मैं सब छोड़ रही हूँ, मुझसे नहीं होगा कुछ भी, मुझे सब कुछ छोड़ के मुझे सब कुछ क्विट करना है, मैं नहीं कर सकती इतनी सारी चीज़ें मैनेज। मैंने 15 मिनट के लिए कोई इम्पल्सिव एक्शन लेने की जगह मैंने 15 मिनट के लिए मैं टाइमर सेट करके बैठ गई कि अभी छोड़ते हैं, कुछ नहीं करते अभी थोड़ी देर के लिए। 15 मिनट मैंने डीप ब्रीदिंग करी, आई इमीडिएटली गेट एन आइडिया कि मुझे क्या करना चाहिए। इमीडिएटली वन पर्सन क्लिक्ड इन माई माइंड कि मैंने किसी सेशन में आई गॉट टू नो अबाउट दैट पर्सन, आई फाइंड दैट पर्सन ऑन लिंक्डइन, आई कॉन्टैक्टेड दैट पर्सन एंड दैट पर्सन हेल्प मी विद ऑल द स्टफ विच आई वॉज थिंकिंग कि मैं कैसे करूँगी। दैट पर्टिकुलर पर्सन हेल्प मी इन ऑल ऑफ दैट। तो जब मैं शांत हुई ना, तो समथिंग फ्रॉम विद इन गाइडेड मी टू टेक अ पर्टिकुलर एक्शन। ये होता है कि आप इंस्पायर्ड एक्शन ले रहे हो, अब आप क्योटिक माइंड से एक्शन नहीं ले रहे। आई ट्रूली बिलीव कि हमारे लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम है ना, वी आर दी बेस्ट हु नोज़ द आंसर। हमें आगे क्या करना है, इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है, और वो आंसर हमें अंदर से मिलता है। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड इंट्यूशन पावर, जो आपको अंदर से गाइड करती है कि टेक दिस एक्शन, टेक दैट एक्शन। दिस चैनल ऑफ माइन इज़ अ रिजल्ट ऑफ माई इंट्यूशन। मेरी गट ने मुझे कहा कि मुझे चैनल स्टार्ट करना चाहिए। अगर मैं दूसरों को देख के चैनल स्टार्ट करती कि वो पर्टिकुलर पर्सन का यूट्यूब चैनल है तो मैं भी स्टार्ट कर लेती हूँ, तो वो नहीं काम करता, क्योंकि मैं किसी को देख के कर रही हूँ, वो मेरा इंस्पायर्ड एक्शन नहीं है, मुझे अंदर से नहीं लग रहा वो। तो मुझे लगा कि बस एक वीडियो, मुझे कुछ कहना है, तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी, डाल दी, दैट गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। उसके बाद जब भी मुझे लगता है कि मुझे ये बात कहनी है किसी से, दैट कम्स फ्रॉम विद इन, आई कांट इवन पुट दैट इनटू वर्ड्स, बट अगर आप मुझ पर विश्वास करते हो तो मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ ये बात, कि मुझे अंदर से लगता है कि मुझे अभी जैसे वीडियो, आई वॉज वर्किंग ऑन समथिंग एंड आई इमीडिएटली गॉट एन आइडिया कि मुझे इस बारे में मुझे किसी से बात करनी है, मुझे ये सोल्यूशन देना है, मुझे बताना है। आई केम हेयर, मैंने सेटअप मतलब वो सेट करा फ़ोन एंड आई एम रिकॉर्डिंग हेयर। तो एवरीथिंग कम्स फ्रॉम विद इन। वो विद इन वाली जब चीज़ आप एक्सपीरियंस करते हो ना लाइफ में,
तो आपको लाइफ बहुत स्मूथ लगने लगती है। फिर ऐसा नहीं लगता कि हम एफ़र्ट डाल रहे हैं, हम बहुत हवा के वो होता है ना, हम हवा के अगेंस्ट चल रहे हैं, ऐसी वाली बात नहीं होती। आपको वो गो विद द फ्लो, और वो फ्लो फील होने लगता है जब आप शांत हैं। तो शांत हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। पूरा दिन ट्राई टू बी इन टू दैट स्टेट जहाँ आप अवेयर हो कि आपने कब इनहेल करा, कब एक्सहेल करा। सिर्फ इतना करने से आपको दिमाग इतना शांत फील होगा, जो इतनी टैब्स खुली हुई हैं दिमाग में, वो अपने आप आपको लगेगा कि कम होती जा रही हैं। तो डीप ब्रीदिंग करनी है। दूसरी बात जो मैंने ओशो की वीडियो में सुनी थी वो ये कि आप शांत रहो। आई मीन टू से कि स्टे साइलेंट, कुछ मत बोलो, मौन जिसको बोलते हैं। आप ऐसा सोचो, एक दिन के लिए एज एन एक्सपेरिमेंट डू दिस। आप ये सोचो कि आपके ना हर शब्द के पैसे लग रहे हैं, ये सोच के बोलो। तो कम से कम बोलो, क्योंकि जब हम ज़्यादा बोलते हैं तो वो हमारी एनर्जी एग्जॉस्ट होती जाती है। उस एनर्जी को आप सेव करके रखो कि आप अपने किसी यूज़फुल वर्थ इट काम में उसको इन्वेस्ट कर पाओ। तो कम से कम बोलो। हेयर आई वांट टू गिव एन एग्जांपल कि जब मेरे एग्ज़ाम्स टाइम पे मैं किसी से बात नहीं करती थी, लिटरली किसी से भी नहीं। कोई सोशल मीडिया पे मैं इसलिए नहीं रहती थी कि मैं कोई सोशल मीडिया सब बंद कर दूँ, या सब कहते हैं कि जो डीएक्टिवेट कर देते हैं वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं क्या। मुझे पढ़ने का इसका नहीं पता कि कैसे अच्छे से पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे सोशल मीडिया बंद करके, पर मुझे इतना पता है कि मैं जितने कम से कम लोगों से इंटरेक्ट करूँगी उतनी कम बातें मेरे दिमाग में जाएंगी एग्ज़ाम टाइम पे। तो मुझे एग्ज़ाम टाइम पे रहना है फोकस। वो फोकस मैं तब रह पाऊँगी जब मैं हर किसी की बात को अपने अंदर दिमाग में नहीं आने दे रही हूँ। वो मुझे रोकना है, मुझे उसका कॉन्शियस एफर्ट करना है। तो उसके लिए मैं कोई सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती थी, कोई टीवी शोज़ नहीं देखती थी, कोई वेब सीरीज़ नहीं, किसी दोस्त से बात नहीं, सिर्फ इट्स जस्ट मी एंड माई फैमिली। मॉम डैड से मैं बात कर रही हूँ या मैं अपने भाई से थोड़ी बात कर रही हूँ, बस। इसके अलावा कोई अगर टीचर मुझे लगे कि ओ माय गॉड मेरा कुछ मिस हो जाएगा, मैं अगर सारे दोस्तों से बात करनी छोड़ दूँगी, तो टेलीग्राम चैनल्स होते हैं, फैकल्टीज़ के यूट्यूब चैनल्स होते हैं, वो सब कुछ उसमें अपलोड करते हैं, वो हमें दिख जाएगा वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आएगा। तो ये फोमो मत आने दो कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया तो मेरा कुछ मिस हो जाएगा। कुछ मिस नहीं होगा। आप सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश करो। मेरा ये टास्क रहता था कि मुझे कम से कम लोगों से बात करनी है, मुझे कम से कम बोलना है और अपने दिमाग में बहुत लिमिटेड चीज़ें आने देनी है, तभी मैं फोकस्ड रह पाऊँगी। बहुत लोगों ने अभी मुझसे मेल करके पूछा कि हम फोकस कैसे रह सकते हैं, एग्ज़ाम आ रहे हैं, मेरा फोकस नहीं बन रहा। फोकस कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि मैं पूरे टाइम तो मैं आई एम वेरी अनफोकस्ड अनप्रोडक्टिव पर्सन और एक दिन अचानक से मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं तो एक महीना पहले अंदर से मेरा अलग सा फोकस जाग जाएगा। उसके लिए काम करना पड़ता है। आप 3 घंटे एग्ज़ाम के तभी फोकस रह पाओगे जब आपने उस फोकस को प्रैक्टिस करा है अपने प्रिपरेशन टाइम में। तो फोकस कैसे रह सकते हैं, आप ये ध्यान रखें कि आप कम से कम चीज़ों को अपने दिमाग में आने दे रहे हैं। आप जो डेटा का कंजम्पशन है, नॉलेज का कंजम्पशन है, वो अननेसेसरी क्योटिक चीज़ों का नहीं कंजम्पशन कर रहे हैं। तो इसलिए अपने सारे सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल सबसे दूर रहें, कम से कम लोगों से बात करें, तभी आप फोकस रह पाएंगे। तो आप डीप ब्रीदिंग करें, ट्राई टू कंज्यूम लेस कंटेंट। इतना ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है तो ज़रूरी नहीं है कि सारा कंटेंट हमको कंज्यूम करना है। हमारी जिम्मेदारी है कि इतनी सारी नॉलेज है तो हम सारी नॉलेज ले लें। आप सबसे पहले भागना बंद करके रुको, जहाँ हो वहाँ पर रुक जाओ, बिल्कुल डीप ब्रीदिंग करो, शांत रहो, अननेसेसरी चीज़ें कंज्यूम मत करो, नॉट इन टर्म्स ऑफ ईटिंग ओनली बट इन टर्म्स ऑफ वॉचिंग ऑल्सो। इतनी हवा चल रही है, मुझे इतनी डिस्टर्बेंस हो रही है बोलते हुए। एनीवे, तो आप ये चीज़ें प्रैक्टिस करो, आप करके देखो, एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे आप गिव इट अ ट्राई एंड यू विल फील कि कुछ तो चेंज फील हो रहा है आपको। अब ओशो की वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसके साथ ही जो गाइडेड मेडिटेशन मैंने जिससे स्टार्ट करा था उसका लिंक भी दे दूँगी। नाउ आई एम एट दैट पॉइंट कि अब मुझे गाइडेड वाले की ज़रूरत नहीं पड़ती, आई एम माई सेल्फ इन टू दैट स्टेट। सो नाउ आई एम एबल टू ब्रिंग माई सेल्फ इन टू दैट स्टेट ऑन माई ओन विदाउट यूजिंग एनी वीडियो। पर अगर अभी आप बिगिनर लेवल पे हो, आप उस वीडियो से स्टार्ट कर सकते हो, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि मेडिटेशन करना कैसे है। और ओशो की वो वीडियो ज़रूर देखना एक बार, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी चीज़ों के लिए। तो मेडिटेशन इज़ जस्ट आप ध्यान कर रहे हो, ध्यान दे रहे हो चीज़ों पे, किस पे, अपनी सांस पे ध्यान दे रहे हो। डीप ब्रीदिंग, स्टे साइलेंट, डोंट टॉक टू टू मच पीपल, एंड थर्ड थिंग इज़ बी कॉन्शियस अबाउट कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, दिमाग में क्या आने दे रहे हो। सारी चीज़ें दिमाग में भर लोगे तो फिर वो नेगेटिविटी आएगी उससे। तो ये 3 चीज़ें करो, इससे आपका फोकस इंप्रूव होगा, आप प्रोडक्टिव हो जाओगे और आपकी जो लाइफ में क्योस है, आपको आंसर नहीं मिल रहे हैं चीज़ों के, आपको अपने आप आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे। द कॉन्सेप्ट या आइडिया ऑफ दिस वीडियो वॉज कि आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, मुझे आपको कुछ दिन के लिए मोटिवेट नहीं करना है। आई लिटरली वॉन्ट टू पास ऑन समथिंग, जो मैंने कुछ सीखा उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करा, तो मैं आपको वो चीज़ पास ऑन कर पाऊँ ताकि आप अपनी लाइफ में अप्लाई करो और आप खुद ही उस लेवल तक आ जाओ कि आप अब खुद ही अपनी लाइफ में चीज़ें सॉर्ट कर पा रहे हो, आपको मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो मेरा सिर्फ ये मतलब है इस वीडियो का।
आई होप आप इसको ट्राई करोगे, और जो भी इंपॉर्टेंट लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वन, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय। और टेरेस पे हूँ मैं, अच्छा मौसम हो रहा है, पर इतनी हवा चल रही है, मेरे सारे बाल उड़ रहे थे, तो प्लीज़ डील विद दैट, आई होप यू वोंट माइंड दैट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।